नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ नई साल पे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। नई साल पे एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो कि आपको भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा कहीं ना कहीं आप और ज्यादा ट्रस्ट करोगे कि हाँ यार मेरा पैसा भारत में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ना आज के सेशन में जीएसटी कलेक्शन का डाटा आता हुआ दिखा है जो कि काफी शानदार और काफी अच्छा दिख रहा है। आपको कंटिन्यू दिख रहा है हमारी इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रो हो रही है। ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जब एक कंपनी ज्यादा रेवेन्यू करेगी तो ज्यादा टैक्स पे करेगी और जितना ज्यादा टैक्स पे करेगी उतना ज्यादा भारत सरकार पे पैसा आएगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जो जीएसटी कलेक्शन है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आपको डायरेक्टली बताता है कि भाई अभी कोई दूर दूर तक रिसेशन की तो उम्मीद भी ना करे भारत में। और अब तो करनी भी क्यों, आपने कंटिन्यू देख ही लिया। हम लोग तो अभी इंटरेस्ट रेट के मामले में भी पॉजिटिव खड़े हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई कंपनी अपना जो पहले मतलब बिफोर टैक्स पे करती है ना, वो टैक्स अगर उसने लास्ट मंथ से ज्यादा पे करा हो तो समझ लो उस कंपनी के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। ये आपको इंडिकेट करते हैं यार, इंडिकेशन देते हैं कि हाँ जी भाई, जैसे टेक्निकल्स में आपको चार्ट इंडिकेटर होते हैं ना, वैसे ये भी इंडिकेट करते हैं फंडामेंटली कि कंपनी अच्छा कर रही है, देश अच्छा कर रहा है। यहां पे मैं आपको जीएसटी कलेक्शन से रिगार्डिंग कुछ चीजें बताऊंगा। अब इसका ये बिल्कुल मतलब ना समझ लें कि कल मार्केट में तूफानी तेजी हो सकती है या कुछ भी, ऐसा नहीं दिखता है मुझे। बट मैंने आज उसके बारे में बात करी नहीं आपके साथ, क्योंकि आज नई साल है, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बातें करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग तो यही है कि भाई भारत अभी बहुत स्ट्रांग दिखता है और एज एन कंट्री मुझे यहां पे पैसा लगा के मजा आ रहा है। यानी कि मुझे दिखता है मेरा 3 से 5 साल में यहां पैसा डेफिनेटली डबल होने की दम रखता है। अब आते हैं खबर पे। जीएसटी कलेक्शन जंप्स 15% टू 1.49 लाख करोड़ इन दिसंबर 2022। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। इसको थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश करूं तो द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2022 इज 1,49,507 करोड़, of which CGST यानी सेंट्रल जीएसटी इज रुपीज 26,711 करोड़, SGST यानी कि स्टेट जीएसटी इज 33,357 करोड़ एंड IGST यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी बोले तो 78,434 करोड़, इंक्लूडिंग 40,263 करोड़ कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट गुड्स। इंपोर्ट यानी कि जो दूसरी कंट्रीज ने हमारे देश में माल भेजा उससे जो कलेक्शन हुआ है वो अराउंड 40,000 है। 11,000 इज सेस, तो सेस 11,005 करोड़ का आया और इंक्लूडिंग 850 करोड़ जीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द मंथली जीएसटी रेवेन्यू मोर देन 1.4 लाख करोड़ फॉर 10th स्ट्रेट मंथ इन अ रो, यानी कि 10वें महीने कंटिन्यू ये 1,40,000 करोड़ के ऊपर आता हुआ दिखा है जीएसटी। ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल इंडिकेशन है जहां आप भारत पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। ना आपके पास उतना फंड है, ना मेरे पास उतना फंड है कि मैं स्टॉक को गिरा सकूं या खरीद के बढ़ा सकूं। मुझे इतना पता है, देश अच्छा दिखता है, कंपनी अच्छी दिखती है, तो आज नहीं तो कल उसे कोई ना कोई बढ़ाने वाला आएगा, पैसा लगा के बढ़ा देगा। हम तो केवल फॉलो कर सकते हैं। आप सोचो कि भाई मैं बेच दूंगा तो स्टॉक गिर जाएगा, गलत है। आप सोचो मैं खरीद लूंगा स्टॉक बढ़ जाएगा, गलत है। आपको तो सिर्फ फॉलो करना है। किसे? जो लोग पैसा लगा रहे हैं। नहीं पता चल रहा, कंपनी को पढ़ लो, अच्छी दिख रही है, देश अच्छा दिख रहा है, डेफिनेटली पैसा बन जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है अपना। तो ज्यादा कुछ दिमाग लड़ाती नहीं। जो ज्यादा 3-5 करते हैं ना, वो हमेशा लॉस खाते हैं, हमेशा। क्योंकि हर चीज में नेगेटिविटी तो आएगी कहीं ना कहीं से, और फिर जब स्टॉक का प्राइस नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर आप स्टॉक को बेच दोगे और फिर स्टॉक भागेगा। ये चीजें होती हैं। द गवर्नमेंट हैज सेटल 36,669 करोड़ टू CGST एंड 31,094 करोड़ टू SGST फ्रॉम IGST एज रेगुलर सेटलमेंट। The total revenue of center and the state after regular settlement is in the month of December 2022 is 63,380 crore for CGST and 64,451 crore for SGST. The revenues for the month of December 2022 are 15% higher than GST revenues in the same month last year. यानी लास्ट ईयर दिसंबर में जो रेवेन्यूज से उससे 15% बढ़कर आया ये जीएसटी, यानी कि लास्ट ईयर से हम बेटर कर रहे हैं। ये आपको क्लियरली जीएसटी बता रहा है। तो ये डाटा इंडिकेट कर रहा है कि हम अभी बुलिश रहने चाहिए शेयर बाजार को लेकर, भारत को लेकर, एज एन कंट्री, एज एन
आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। बस सिंपल इतनी बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें दिख रहा है पैसा बन जाएगा यहाँ पे, और हम इन्वेस्टेड हैं और हम इन्वेस्टेड रहेंगे। हमें स्टॉक का प्राइस नीचे जाता हुआ दिखेगा, हम और खरीदेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो नीचे किसी भी रीजन से आ सकता है। कोई बड़ा इन्वेस्टर बेचने लगे, वो तो नीचे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन कंपनी में स्ट्रेंथ है, ग्रोथ है, पैसा बन जाएगा बस। तो ये होगी मेरी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।